It was, dear students, point number 1, sharing you the recurring link of corporate communication class. है ना? Yes, The sir. opening line was recurring link. Recurring का मीनिंग क्या है? Continuous. हाँ, तो रिपीट करेगा, यही लिंक रिपीट करेगा. दैट इज व्हाई आई यूज दैट वर्ड रिकरिंग लिंक. अदरवाइज आई वुड हैव यूज्ड ओनली लिंक, है ना? Yes, sir. उसके बाद हमने और क्या लिखा है? अटैच्ड हियर विद, लास्ट पॉइंट इज, फोर्थ पॉइंट इज अटैच्ड हियर विद द टेंटेटिव टॉपिक्स फॉर द नेक्स्ट few classes. If you will open that Excel also, link is mentioned, right? Yes or no? Yes, sir. क्या वो लिंक अलग है? No, sir. लिंक No, सेम sir. है. आपको नेक्स्ट 10 to 12 क्लासेस का लिंक दिया हुआ है. हाँ जी सर. Yes, sir. तो लिंक कैसे नहीं है आपके पास? लिंक तो है सर हम लोग के पास सर. लिंक तो है सर, इसलिए तो आए. नहीं, अभी भी देखो काफी लोग नहीं आए हैं. वो लोग वेट कर रहे हैं सर लिंक का सर. तो वो लोग सर वही बात, सर वो लोग को व्हाट्सएप पे वही मिलता बात है ना कि इसका माय डियर, आपको मेल इज एक्सेसिबल टू ऑल ना? यस सर. व्हाट्सएप. Yes, sir. yesterday also I have told you कि I am not able to send anything on WhatsApp. आज मेल नहीं आया. हमने सर मेल भी नहीं आया सर. किसी को मेल नहीं मिला है? हम लोग को नहीं मिला. पता नहीं रिंकी मेल कल ही आया था, आज नहीं. कल ही आया होगा ग्रुप में. अरे किसी को नहीं आता है भाई. ये तो जब किसी को नहीं आता है तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस चीज को रिजॉल्व करे. कैसे रिजॉल्व होगा? वो अपने जो आईटी वाले सर हैं उन लोगों से बात करे कि मेरे पास कॉलेज का मेल नहीं आता, कहीं ना कहीं तो कोई प्रॉब्लम होगी. सो ट्राई टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम एंड देन एंड देयर ट्राई टू सॉल्व इट आल्सो, है ना? Yes, sir. Because everything was communicated to all of you. मैंने ये भी बोला था कि मैं व्हाट्सएप यूज नहीं कर पा रहा हूँ. मैंने मेल भेजा है, कल भी आप लोग उस मेल से ज्वाइन किए हैं, है ना? मेल पे सारी बातें साफ साफ लिखी हुई हैं. साथ में एक एक्सेल शीट भी अटैच किया हुआ है जिसमें भी सारा लिंक दिया हुआ है. सर गूगल क्लासरूम में भी लिंक भेज दिया करिए ना. क्यों डियर, क्या वो एक्सेल सफिशिएंट नहीं है? और मेरे को लगता है कि शायद क्लासरूम में भी ये शीट शेयर्ड होगा. आई थिंक कि हमने वहां पे भी शेयर किया है, अदरवाइज मेल पे तो है ही. मेरा मेल खोल नहीं रहा सर. दैट इज नॉट माय प्रॉब्लम डियर, दैट इज नॉट माय प्रॉब्लम, है ना? डोंट यू थिंक इज आई एम राइट? क्या Yes, अगर आपका sir. मेल नहीं खुलता है तो ये आपको सॉल्व करना होगा ना डियर. चलो ठीक है. सो एक और चीज, आज के अटेंडेंस में मैं बता दूंगा कब आपको मार्क करना है, उस टाइम पे ही आप मार्क करेंगे. Yes, sir. नंबर टू, आप आज सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे. नाम, बिकॉज सिस्टम में नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है आपका, बिकॉज फ्रॉम द आईडी द नेम इज कैप्चर्ड. ठीक है? सो नाम लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दीजिए. दैट विल बी सफिशिएंट एनफ. फाइन. कोर्स और सेक्शन भी. वो हमने कल जो एक्सेल बनाया है उसमें हमने आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ वो आपका सेक्शन भी डाल दिया है. सो दैट इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी विथ मी. सो Okay, अब उस इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, हमने वो कर लिया है. अब सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से ही मैं आपका अटेंडेंस वहां पे कंप्यूट कर सकता हूँ. फाइन. Okay, sir. एवरीबडी इज क्लियर? किसी को कोई डाउट है, कोई शक है तो पूछ लो डियर. आगे बढ़े हम. यस सर. Yes, sir. ओके, चलो, थैंक यू. सो क्या कोई कल हमने क्या क्या डिस्कस किया है? कैन एनीबडी ब्रीफ इट? कोई इसको रिकैपिचुलेट कर सकता है? यस्टरडेज डिस्कशन, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. Yes, sir. यस प्लीज. What is communication or process of communication?
right? Elements of communication. Right? Okay, बस fine. Okay. So हम लोगों ने जो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन था, ठीक है, उसके अंदर में क्या क्या चीजें थी? sender field of experience हाँ, and receiver field of experience. right, excellent. So sender field of experience and receiver field of experience. So these two things are very important because देखो कहीं ना कहीं पे कम्युनिकेशन में कल गैप हुआ है ना. Outside Atul Aryan. Yesterday also I told you all to use your official ID. Atul Aryan, have you joined? Atul Aryan, are you there? Atul Aryan, नहीं ऐसा लगता है. if you will not respond when I call you, if you will not respond, then I will throw you out from this class. Fine. Atul Aryan, Mr. Atul Aryan. I am not. Yes. हाँ. आप कल क्लास में थे? जी सर. कल हमने बोला था सभी को कि आप लोगों को अपने पर्सनल आईडी से लॉगिन नहीं करना है. तो मेरा स्कूल का आईडी सर कुछ प्रॉब्लम है सर उसमें. प्रॉब्लम है तो वो रिजॉल्व हो सकता है ना डियर. सर मैंने मेल किया सर लेकिन अभी तक कुछ मतलब आंसर नहीं आया उसका. आप मेरे को सीसी में डाल के वो मेल फॉरवर्ड कीजिए. जी यू सर. पुट मी इन सीसी एंड योर कोऑर्डिनेटर, क्लास कोऑर्डिनेटर, उनको भी आप सीसी में रखिए. डू यू नो हु इज योर क्लास कोऑर्डिनेटर? श्वेता मैम. हाँ, श्वेता मैम. श्वेता मैम. श्वेता मैम, हाँ ठीक है. तो आप श्वेता मैम को और मेरे को दोनों को डाल करके वो पुराना मेल फॉरवर्ड कीजिए जो आपने पहले भेजा है. अरे राजीव कुमार सर है हम लोग के क्लास कोऑर्डिनेटर. हाँ डॉक्टर राजीव. दोनों लोग हैं शायद, दोनों लोग हैं, पता नहीं. अभी तो कंबाइंड चल रहा है इसीलिए दोनों लोग ही कॉमन कोऑर्डिनेटर है. एनीवे जो भी है, ठीक है. आप वो पुराना मेल जो आपने पहले किया हुआ है उसको आप भेजिए, अपने कोऑर्डिनेटर्स को रखिए सीसी में और मुझे भी रखिए. जिसका भी आईडी का इश्यू है, दिस इंस्ट्रक्शन इज फॉर ऑल. या प्रॉब्लम Okay, को sir. रिजॉल्व. देखो शुभम कुमार इज ऑल्सो. ठीक है. शुभम कुमार, शुभम. यस सर. आप क्यों ज्वाइन कर रहे हैं अपने पर्सनल आईडी से? व्हाट सर? Why you have joined this class with your personal ID? पर्सनल आईडी मींस सर. आपका ईमेल आईडी जो आपका पर्सनल डोमेन जीमेल के डोमेन पे बना हुआ है. जी सर. हाँ, आपको कॉलेज में दिया है ना एक आईडी है वो आईडी ISS सर. यस सर, वो आईडी मेरे पुराने वाले फोन में सर, तो वो मतलब लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ मैं. यार ये सब प्रॉब्लम अपना ठीक करो डियर. ओके सर. टाइम एंड अगेन आई एम गिविंग यू इंस्ट्रक्शन कि आप लोग इस चीज को रिजॉल्व कीजिए. अगर कोई टेक्निकल इश्यू है तो आप मेल कीजिए, साथ में मेरे को भी सीसी में रख लीजिए. और अगर कोई पर्सनल लेवल का कोई इश्यू है देन रिजॉल्व इट ऑन योर ओन. ओके फाइन. फाइन सर. Now I'm going to share my screen. So yesterday we discussed about field of experience, sender's field of experience, Communication. communication discuss किया था, elements of communication discuss किया था. तो कल के डिस्कशन में किसी को कोई डाउट है? हाँ, कल के डिस्कशन में किसी को कोई डाउट है? No sir. Everybody.
किसी को कोई डाउट है तो प्लीज क्लियर कर लो। नहीं है? चलो ठीक है, एक्सेलेंट। Is my screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Yes, sir. Okay. सर ब्लर है थोड़ा सा। क्या है? ब्लर है, क्लियर नहीं है। क्या बोल रहा है? हल्का ब्लर है सर। ठीक तो दिख रहा है आसिफ। क्लियर है सर। जस्ट a minute. म्यूट करो। वो आपका नेटवर्क में कहीं पे प्रॉब्लम होगा, दैट इज राइट, है ना? सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, हम लोगों ने कल देखा था कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन। टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आप इस डेफिनेशन को एक बार पढ़िए, क्या लिखा है? कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन इज द टोटल कम्युनिकेशन एक्टिविटीज generated by a company and directed at all relevant target groups to achieve its planned objectives and to create favorable relationship with stakeholders on which हाँ बोलो। शो नहीं कर रहा सर स्क्रीन पे आपका। यस सर, स्लाइड शो नहीं कर रहा है। स्लाइड शो नहीं कर रहा है सर, स्लाइड शो नहीं कर रहा, बस आपका स्क्रीन शो कर रहा है। अच्छा, सर एक कॉर्नर में दिख रहा है छोटा सा। अच्छा रुको, एक बार रुक जाओ, फिर से मैं इसको शेयर करता हूँ, शायद कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ सर। जस्ट वेट। एक बार once again I am going to share it. यस सर, अब सही है। यस सर। यस सर। ओके, अभी ठीक दिख रहा है? यस सर। ओके, पंखा पर हम लगाते हैं पाइप। So corporate communication is the total communication activities. Please mute your phone. आप अपने डिवाइस को म्यूट कर लीजिए, otherwise I have to mute it from my end. क्या? Will you mute it? हाँ वही चीज डाल छोड़ो ना। देखना इधर भी है इस पाइप में। सर Can you please mute it? All participants are requested to mute their phone. हाँ चलो। So, what I was talking, the corporate communication is the total communication activities generated by a company and directed at all relevant target groups to achieve its planned objectives and to create favorable relationship with stakeholders on which the company depends.
Is this definition clear to you? ये definition आपको समझ में आ रहा है? क्या कहना चाह रहा है इस definition में? What is corporate communication? Corporate communication, हर organization अपने audience के साथ कुछ communicate करता है हाँ या ना? Yes, yes, sir. ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज सर्टेन ऑब्जेक्टिव, कोई भी एंटिटी है तो उसका कुछ ऑब्जेक्टिव है, रहता है, यस और नो? यस Yes, सर। sir. वो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कैसे करता है? थ्रू कम्युनिकेशन। उसको दूसरों से कुछ कम्युनिकेट करना पड़ता है। अगर से फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ कंपनी, आपको क्या क्या करना पड़ेगा? आपको कहीं से लाइसेंस लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, है ना? अपने सप्लायर्स से सामान लेना पड़ेगा, आपको फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी, आपको लैंड लेना पड़ेगा, आपको मैन पावर रिक्रूट करना पड़ेगा, है ना? ये सब चीज आप कैसे करते हैं? थ्रू कम्युनिकेशन। आप लेटर लिखते हैं, आप मेल करते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट देते हैं, आप पेपर में टेंडर नोटिस देते हैं, आप एप्लीकेशन देते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन। सो ऑल दीज आर different communications an organization has to make to different stakeholders or different audience. So corporate communication के अंदर में ये सारे तरह के total communication activities, any kind of communication you can imagine. So corporate communication deals with total communication activities which can be generated by an organization, a company, and it is directed to relevant target groups. Say for example, अगर आपको लाइसेंस लेनी है तो आपका टारगेट ग्रुप कौन होगा? कोई गवर्नमेंट एजेंसी जहां से आपको लाइसेंस लेना है, जहां से आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, दैट विल बी योर रेलेवेंट टारगेट ग्रुप। अगर आपको मैन पावर रिक्रूट करना है, टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन यू नीड मैन पावर, आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होगा, आपको फाइनेंशियल रिसोर्स चाहिए होगा। So say for example you need human resource, you need financial resource. What you will do to fulfill your requirement of human resources or to fulfill your requirement of financial resources? What you will do for that? आप क्या करेंगे उसके लिए? Yes, please. बोलो यार, ऐसे चुप बैठने से नहीं होता यार। सर रिपीट कीजिएगा सर एक बार। सर नहीं सुन पाए? यस क्यों? हमने कहा कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन आपने सेटअप किया है, ठीक है, आपने एक कंपनी बनाया है, कंपनी खोला है, अभी आपको फाइनेंशियल रिसोर्स चाहिए होगा, कंपनी को चलाने के लिए पैसा चाहिए होगा, दैट इज फाइनेंशियल रिसोर्स। कंपनी को चलाने के लिए लोग चाहिए होंगे, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स। फाइन। आप कहां से लाएंगे, कैसे लाएंगे? जस्ट आंसर मी। एडवर्टाइजमेंट करेंगे न्यूज़पेपर में या फिर टीवी में या फिर TV में, पोस्टर, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया है, शेयर इशू करेंगे, शेयर इशू करेंगे। अच्छा, एक्सेलेंट। तो जब भी अगर आप सर रिज्यूम डालेंगे सर, मतलब कि इंडेट कोई सोशल साइट पे आप अपना वैकेंसी पोस्ट करेंगे, नॉट रिज्यूम। रिज्यूम तो एज अ कैंडिडेट आप डालते हैं, एज अ ओन हाँ, आप वैकेंसी पोस्ट करेंगे जब भी आप एक बिजनेस चला रहे हैं और आपको यू नीड मैन पावर, देन यू विल पोस्ट वैकेंसी देयर। और अगर आपको फाइनेंशियल रिसोर्स चाहिए, देन यू विल फ्लोट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर दैट। कभी पेपर में जो शेयर के लिए जो एडवर्टाइजमेंट आता है वो देखा है? नोटिस देखा है कभी पेपर में? नहीं सर, ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया है। देखा है ना? जिसने नहीं, एक
2-3 दिन का पेपर लो तुम लोग, ठीक है, और उसमें जितने तरह के नोटिस दिखते हैं, जितने तरह का कम्युनिकेशन है, अपार्ट फ्रॉम न्यूज जो भी कम्युनिकेशन आपको दिखता है, आप उसको कट करके रखो, देखो कि वो किस पर्पस के लिए क्या कम्युनिकेशन है, किसने दिया है, क्यों दिया है। जब तक आप ये सब एक्टिविटीज नहीं करेंगे तब तक चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी। एम आई क्लियर? यस यस सर। तो 2-3 दिन का न्यूज़पेपर निकालो, देखो उसमें कैसे कैसे आपको एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे। आपको कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे, कुछ वैकेंसी वाले एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे, कुछ टेंडर दिखेंगे, कुछ और भी तरह तरह के रिक्वायरमेंट्स वाले एडवर्टाइजमेंट दिख सकते हैं, है ना। ऑल दीज आर एडवर्टाइजमेंट्स और नोटिफिकेशंस, ठीक है। तो जितना भी नोटिस निकलता है, जितना भी टेंडर है, जितना भी एडवर्टाइजमेंट्स है, आप सबको कट करके रखो, ठीक है। सो एक ऑर्गेनाइजेशन अपने डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए, दे हैव टू कम्युनिकेट इट टू डिफरेंट टारगेट ग्रुप्स और डिफरेंट ऑडियंसेस। सो अगर हमें फाइनेंशियल रिसोर्स चाहिए तो हमें हमारा टारगेट ग्रुप विल बी डिफरेंट। हम बैंक्स को अप्रोच कर सकते हैं, हमारा टारगेट ग्रुप होगा फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स, है ना, वहां से हमें पैसा मिल सकता है। अगर आपका मार्केटिंग रिलेटेड कम्युनिकेशन है, आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, देन टारगेट ग्रुप विल बी डिफरेंट। अगर आप मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, आपको आप मैन पावर रिक्रूट करना है, देन टारगेट ग्रुप विल बी डिफरेंट, है ना। देयर मे बी ओवरलैपिंग, ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एज अ कंज्यूमर भी हो सकते हैं, आप एज अ इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, आप एज अ पोटेंशियल एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। किसी कंपनी के लिए यू एज एन इंडिविजुअल कैन बी कंज्यूमर, कैन बी अ पोटेंशियल एम्प्लॉय, कैन बी अ इन्वेस्टर। सो ओवरलैपिंग होगा इसमें, ऐसा नहीं है कि वो टारगेट ग्रुप विल बी इंटायरली सेपरेट, ऐसा नहीं है। बट फिर भी कुछ सेपरेशन होती है उसमें, जो हम लोग डिफरेंट ऑडियंस की वजह से हम लोग, ठीक है। हम लोग आगे बात करते हैं इसके बारे में और क्या। सो यहाँ तक बात समझ में आई है। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन क्या है? टोटल कम्युनिकेशन है जो किसी कंपनी के द्वारा जनरेट किया जाता है। टोटल कम्युनिकेशन एक्टिविटीज जनरेटेड बाय अ कंपनी टू अचीव इट्स प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। और ये प्लान्ड ऑब्जेक्टिव किस लिए होता है? इट इज रिलेटेड टू दीज ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू क्या? आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो किस चीज से लाइन होता है? इट इज अलाइन टू मिशन एंड विजन ऑफ द कंपनी। आपके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, दैट इज अलाइंड टू द मिशन एंड विजन ऑफ द कंपनी। और उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए वी हैव टू कम्युनिकेट इट विद डिफरेंट पार्टीज, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, so that we can create a favorable relationship, a favorable environment, ठीक है। एक वर्ड यहाँ पे लिखा है स्टेक होल्डर्स। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर? सर वो सारे लोग जो कंपनी से, उस कंपनी से जुड़े होते हैं, ओके, वो स्टेक होल्डर्स। सर जिनको इंटरेस्ट होता है उस कंपनी में या फिर उस कंपनी के प्रोडक्ट में। ओके, और कुछ? टॉप लेवल मैनेजर्स सर जिनके पास शेयर होता है सर उस कंपनी का, जैसे कुछ वो तो शेयर होल्डर हो गया। शेयर होल्डर अलग होता है भाई। ओके फाइन। सो स्टेक होल्डर एंड शेयर होल्डर्स, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। स्टेक होल्डर एक बड़ा सेट है और शेयर होल्डर उस बड़े सेट का एक सबसेट है। यस सर, ठीक है ना। स्टेक होल्डर का मतलब ये हुआ एनी इंडिविजुअल और ग्रुप विच कैन बी अफेक्टेड by the activities or operation of that organization or the company,
उस ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी के एक्टिविटीज से किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप के ऊपर किसी तरह का भी कोई असर पड़ता हो, किसी भी तरह से वो अफेक्टेड होता हो, वो सारे लोग स्टेक होल्डर हैं। ठीक है, ओके फाइन। एक एग्जांपल आपको देते हैं। यू आर स्टडिंग एट ISM पटना, फाइन। ISM Patna is also one organization. Huh? Now, tell me, who are the stakeholder of this ISM Patna? ISM Patna का stakeholder कौन-कौन है? जितने भी टीचर्स होंगे, टीचर्स हो गया, स्टूडेंट्स हो गए, नॉन टीचिंग स्टाफ हो गया। ओके, और बोलो। यही सब, ठीक है। आपके पेरेंट्स, क्या वो स्टेक होल्डर हैं? यस सर। यस सर, है ना? तो यस सर। आपके पेरेंट्स बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं। ये सोसाइटी, क्या ये स्टेक होल्डर है? ये सराउंडिंग इन्वायरमेंट, क्या ये स्टेक होल्डर है? यस सर। यस नो, है ना? है कि नहीं? थोड़ा सा अपने सोच को बड़ा करो, यू विल फाइंड द आंसर। सो जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉलेज, इस कॉलेज में बहुत गुंडागर्दी चालू हो गई, लड़के मार पीट उठा पटक, ठीक है, बहुत तरह का कुछ अनाप शनाप एक्टिविटीज होने लगा। इसकी वजह से क्या यहाँ आसपास का इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड होगा? होगा। यस सर। क्या ये सोसाइटी पॉल्यूटेड होगी? एकदम। यस सर। यस सर। तो सभी लोग स्टेक होल्डर है ना? यस सर। क्या ये गवर्नमेंट के ऊपर इसका कोई असर आएगा? जरूर आएगा। आएगा क्या सर। क्या पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर इसका कोई असर आएगा? आएगा सर। आएगा सर। क्या यूनिवर्सिटी के ऊपर इसका कोई असर आएगा? एकदम यस आएगा। सर। यस तो अब देखो अब कितने स्टेक होल्डर्स बन गए? बहुत। बने कि नहीं? बहुत सारे। सो एक ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स बहुत होते हैं। सो एनी इंडिविजुअल और ग्रुप which can be directly or indirectly affected by the operation of that organization, all can be called as a stakeholder. Fine? Fair enough? यस सर। बात समझ में आ गई है? सो स्टेक होल्डर एक बहुत बड़ा ग्रुप है और शेयर होल्डर जस्ट उसका एक हिस्सा है। ठीक है ना? सो हम ऑर्गेनाइजेशन को अपने तमाम स्टेक होल्डर से कम्युनिकेट करना पड़ता है। ठीक है? एज अ कॉलेज वी कम्युनिकेट टू, हम देखो किससे कम्युनिकेट करते हैं? वी कम्युनिकेट टू यूनिवर्सिटी, वी कम्युनिकेट टू AICT, we communicated to police department, we communicated to you as a student, we communicated to your parents, है ना? तो ये सभी लोगों से हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। सो ये सारे एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन which can be generated by an organization or a company to achieve certain objective from a different entity or individual. So सभी वो corporate communication के अंदर में आ जाएंगे। Is it clear? यस सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम इसको और समराइज करें तो each item of communication must convey and emphasize the corporate point of view and identity. जो corporate communication होते हैं, ठीक है, उसमें यानी कि corporate communication means any kind of communication originating from a organization, any kind of communication. So हर communication में we take care कि हमारे कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू और आइडेंटिटी विजिबल हो। ठीक है? सो आपने देखा होगा
बहुत सारे जो कंपनीज के लेटर होते हैं उसके अंदर एक उसका टैगलाइन रह सकता है। वो टैगलाइन उसका मिशन स्टेटमेंट रह सकता है, उसका लोगो हो सकता है, जो उसकी आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को बताता है, कन्वे करता है, एम्फसाइज करता है। ठीक है, सो that this part is taken care of in every kind of corporate communication, right? अगर आप थोड़ा सा दो चार एडवर्टाइजमेंट किसी कंपनी का निकाल करके देखेंगे, you will find some similarity. क्या क्या सिमिलरिटी आपको मिलेगा? से फॉर एग्जांपल आप एयरटेल का एडवर्टाइजमेंट निकाल के देख रहे हैं, चाहे वो टीवी पे रहेगा, चाहे वो न्यूज़पेपर के अंदर है, और वो आपके यूट्यूब में है, और इन एनी मीडिया यू विल फाइंड सम सिमिलरिटी। लोगो होगा, एक जैसा लोगो होगा, एक जैसा फॉन्ट होगा, एक जैसा, यू विल फाइंड सम सिमिलरिटी देयर। So everything that they want to communicate something through some common things. वो अपने कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू को, अपनी आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो ओके, अभी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन और इसकी बात भी कर रहे थे। सो व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ डज इट ऑपरेट? सो ऑर्गेनाइजेशन, एज यू नो, नेटवर्क ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ पीपल है, जिसका एक सर्टेन मिशन होता है, सर्टेन विजन होता है, सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, राइट? यस सर। यही ऑर्गेनाइजेशन यही है ना? यस सर। Organization is a group of people, network of people who come together, which for works a certain, together, which works together to achieve certain goal, mission, certain goal, defined goal, उसको हम लोग करते हैं ना। So ये ऑर्गेनाइजेशन जब भी काम करता है, they operate through different departments, fine? एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, चाहे वो एक क्रिकेट का टीम ही क्यों ना हो, उसके अंदर भी, अब इंडियन क्रिकेट टीम, उसके अंदर भी डिफरेंट डिपार्टमेंट है, या एक कोई ऑर्गेनाइजेशन, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्या मैनेज करते हैं? ये मैनेज करते हैं कम्युनिटी रिलेशन, ये मैनेज करते हैं गवर्नमेंट रिलेशन, ये मैनेज करते हैं कस्टमर रिलेशंस, ये मैनेज करते हैं लेबर रिलेशंस, ये मैनेज करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। ये सारी चीजें वो मैनेज करते हैं? नहीं। yes, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टिपिकली क्या क्या डिपार्टमेंट हो सकता है? वी कैन हैव मार्केटिंग डिपार्टमेंट, वी कैन हैव finance department, we can have human resource department, we can have production department, right? So ये सारे डिपार्टमेंट किन से इंटरेक्ट करते हैं? They establish relation and they maintain relation and they manage the relations with community, they manage the relation with government, they manage the relation with customers, they manage the relations with labor or workforce, human resources. यही सब तमाम लोग हैं, ये ग्रुप्स हैं जहां से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रिलेशन को मैनेज करते हैं। और यू कैन से, अब हम रिलेशन कैसे मैनेज करेंगे? थ्रू कम्युनिकेशन। दैट कम्युनिकेशन कैन बी रिटन कम्युनिकेशन, दैट कम्युनिकेशन कैन बी वर्बल कम्युनिकेशन, हो सकता है, ठीक है ना? सो यस सर। सो ये जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो होती है, तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट होती है इस तरह के तमाम डिफरेंट ग्रुप्स के साथ, वो दो लेवल पे होता है, वो एट द कॉर्पोरेट लेवल एंड बिजनेस यूनिट लेवल। ये दो लेवल क्या हुआ? डू यू अंडरस्टैंड? कॉर्पोरेट लेवल एंड बिजनेस यूनिट लेवल, व्हाट डज इट मीन? Corporate level and business unit level, what does it mean? Any example, anything? Have you heard the term SBU, strategic business unit? Have you heard this term?
आपने कभी सुना है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट SBU? नो सर। नहीं सुना है? ओके फाइन। अच्छा, मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। हिंदुस्तान लीवर और ITC या कोई भी एक बड़ी कंपनी आप चुन लो, ठीक है ना। से फॉर एग्जांपल ITC। अभी ITC का क्या क्या डिवीजन हो सकता है? ITC in which verticals or in which areas they are operating? ITC किस एरिया में ऑपरेट कर रहा है? Answer me. सर स्टेशनरी आइटम्स, फूडिंग आइटम। राइट, बहुत सारा है सर। बहुत सारा है, ऐसे बोलने से नहीं चलेगा ना टीचर। कहाँ है वो बोलो। बी मैनेजर्स शुड बी स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज, ठीक है। आप लोग यू आर मैनेजर्स, सो यू हैव टू टॉक इन अ स्पेसिफिक वर्ड। बहुत सारा है ये हो, गोल गोल बात करने से वो तो पॉलिटिकल बात है, ठीक है ना, वैसे नहीं बात करना है। हाँ, तो बहुत सारे में क्या क्या है, जैसे अभी किसी ने बोला स्टेशनरी है ना, स्टेशनरी, फूड है। हाँ, और कोई? सर चॉकलेट भी ITC का आता है। ITC के चॉकलेट्स। FMCG और बोलो। हाँ, क्या? FMCG प्रोडक्ट्स। FMCG प्रोडक्ट। फार्मास्यूटिकल भी ITC का है। फार्मास्यूटिकल डिवीजन है ITC का। यस सर। टाटा का भी है। क्या बनाते हैं फार्मास्यूटिकल में? कोई मेडिसिन बनाते हैं? क्या बनाते हैं बोलो? ठीक है, देखो ITC एक सबसे जो उनका पुराना बिजनेस है, दैट इज द बिजनेस ऑफ टोबैको, सिगरेट। यस सर। हाँ, दैट इज देयर ओल्डेस्ट बिजनेस। हाँ, दैट इज व्हाई उनका नेम कभी था इंडियन टोबैको कंपनी, ITC। उनका नेम टोबैको कंपनी। इंपीरियल टोबैको कंपनी, इंडियन टोबैको कंपनी, ऐसा ऐसा करके उनका नाम टाइम टू टाइम चेंज होता रहा है। हाँ, सो T स्टैंड्स फॉर टोबैको, ठीक है। सो it was tobacco from where that company, that was the oldest trade, उनका जो पुराना काम था वो was related to tobacco। so बहुत सारे सिगरेट्स उनके अंदर में है, so सबसे पुराना काम है। now they observe that this tobacco, the sale of tobacco is falling and tobacco के ऊपर बहुत सारे restrictions हो रहे हैं, so with tobacco they can't grow, so they start diversifying in different other businesses। so एक उनका टोबैको का बिजनेस, उसके बाद वो धीरे धीरे दूसरे बिजनेस में, लाइफ स्टाइल में उनके कपड़े भी हैं ITC विल्स के नाम से, फैशन लाइफ स्टाइल में भी वो है, स्टेशनरी में है क्लासमेट के नाम से है, फूड एंड बेवरेज में भी उनका बहुत लंबा चौड़ा पोर्टफोलियो है, कॉस्मेटिक्स के अंदर लंबा चौड़ा पोर्टफोलियो है। आप ITC के वेबसाइट पे जाओ, वहां पे यू कैन एक्सप्लोर कि ITC कितनी डाइवर्सिफाइड कंपनी है, ठीक है। नाउ अभी देखो ये डिफरेंट जो लाइन ऑफ बिजनेस है, वन इज टोबैको विच इज इंटायरली डिफरेंट, उनका कस्टमर अलग है, उनका कॉम्पिटिटर अलग है, फाइन। दूसरी तरफ जो आशीर्वाद आटा, आशीर्वाद दूध है ना, फूड एंड बेवरेज, उनका कस्टमर डिफरेंट है, कॉम्पिटिटर्स डिफरेंट है, दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है एक तरफ उनका। तो ये दोनों अलग, हाँ, लाइफ स्टाइल बिजनेस जो उनका है कपड़े से रिलेटेड और जो भी है, इवन की दे आर डाइवर्सिफाइड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आल्सो। सो IT का अंडर, IT सेक्टर में दे हैव डिफरेंट सेट ऑफ कस्टमर, डिफरेंट सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स, सो दीज आर सेपरेट। एक बड़े एंटिटी के अंदर ये छोटे छोटे सब एंटिटीज यू कैन से, ठीक है। इसी को हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, ठीक है। जब भी एक बहुत बड़े बिजनेस के अंदर में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस होता है और उसमें सेट ऑफ कस्टमर्स अलग हैं,
और सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स अलग हैं, तो वो दोनों बिजनेस लाइन बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो जाता है। उसको मैनेज करने के लिए हम डिफरेंट सेट ऑफ मैन पावर रखते हैं। पूरा एक तरह से वो बिल्कुल एक अलग छोटा बिजनेस हो गया, एक बड़े बिजनेस के अंदर में एक छोटा इंटायरली डिफरेंट बिजनेस हो गया। इसे छोटे छोटे बिजनेस को हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। यस सर। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक है। सो आईटीसी अब कम्युनिकेट कर सकती है कॉर्पोरेट लेवल पे, जो उनका एक हेड ऑफिस हो सकता है, एक कॉर्पोरेट ऑफिस होती है, उस कॉर्पोरेट ऑफिस से भी वो कुछ कम्युनिकेशन भेज सकती है अपने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को, और अपने डिफरेंट बिजनेस यूनिट लेवल पे सिगरेट डिवीजन के लोग भी अपने पर्पस के लिए डिफरेंट स्टेक होल्डर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। स्टेशनरी वाला डिवीजन वो भी अपने पर्पस के लिए डिफरेंट स्टेक होल्डर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। मिल्क डिवीजन जो उनका है आशीर्वाद मिल्क, उसके लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए अपने लेवल पे अपने स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो अभी सभी का कम्युनिकेशन, बिकॉज दे हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, so they have different stakeholders also. So ये कुछ कम्युनिकेशन हमारे कॉर्पोरेट लेवल पे होते हैं और कुछ कम्युनिकेशन हमारे बिजनेस एसबीयू लेवल पे होते हैं। बात समझ रहे हैं? यस सर। यस सर। अगर इवन, और मैं आपको क्लैरिटी देता हूं, इवन यू डोंट हैव डिफरेंट एसबीयूज, आपके पास आपकी एक ही कंपनी है, एक ही बिजनेस है, ठीक है, आपका अलग अलग एसबीयू नहीं है, लेकिन स्टिल you may have a head office, or you can say corporate office, and you may have different zonal office, state office, district office. हो सकता है ऐसा? Yes or no? ठीक है। अभी जो हेड ऑफिस है उसका कुछ अलग मिशन ऑब्जेक्टिव उसके हिसाब से कुछ अलग हो सकता है। हमें ओवरऑल सारे जितने भी पूरा ऑर्गेनाइजेशन है उसका सेम मिशन ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन स्टिल उसके अंदर में भी कॉर्पोरेट लेवल जो ऑपरेट करता है, से फॉर एग्जांपल दे हैव टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग फिनेंस, और जो लोकल लेवल में डिसीजन लेंगे हम, जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिसीजन लेंगे, वो लोकल लेवल का डिसीजन होगा, वो फिनेंशियल डिसीजन नहीं होगा, वो शेयर होल्डिंग से रिलेटेड डिसीजन नहीं होगा। उस तरह के डिसीजन कॉर्पोरेट लेवल में लिए जाते हैं। हमें कहाँ से पैसा निकालना है, ठीक है, कहाँ से लोन लेना है, वो कॉर्पोरेट लेवल का डिसीजन होगा। तो उसको उस चीज को फुलफिल करने के लिए दे विल कम्युनिकेट इट टू स्टेक होल्डर्स इन अ डिफरेंट मैनर। और जो लोकल आपका ऑफिस होगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होगा, स्टेट ऑफिस होगा, उनका वो ऑपरेशनल डिसीजंस उसको बोलते हैं हम लोग। मैनेजमेंट का भी 2-3 लेवल आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है ना, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट है ना, लोअर लेवल मैनेजमेंट है ना। सो लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, वो ऑपरेशनल एक्टिविटीज को देखता है। सो जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होते हैं, स्टेट ऑफिसर्स होते हैं, दे आर मोर इनटू ऑपरेशनल एक्टिविटीज, एंड जो कॉर्पोरेट में होते हैं, दे आर मोर इनटू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ठीक है। सो वो अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कम्युनिकेट करते हैं, और जो लोकल लेवल पे जो ऑफिसेज होंगे वो अपने ऑपरेशनल एक्टिविटीज के हिसाब से कम्युनिकेट करते हैं। सो वहां पे भी आपकी कम्युनिकेशन के पैटर्न में, ऑब्जेक्टिव में, ऑडियंस में, सभी में फर्क हो सकता है। इज इट क्लियर? यस सर। है ना? सो वेरियस स्टेक होल्डर्स वी हैव डिस्कस्ड, वी हैव अंडरस्टूड क्या स्टेक होल्डर्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हो सकता है, और उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हम आइदर कॉर्पोरेट लेवल में, डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव, कॉर्पोरेट लेवल में हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, और हम ऑपरेशनल लेवल में भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? एनीबॉडी? ओके, चलो। तो नाउ अभी देखो यहाँ पे दिस इज जो सेंटर में है, दिस इज अ काइंड ऑफ
ऑर्गेनाइजेशन मॉडल। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कुछ टॉप मैनेजमेंट है, ठीक है, जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करती है, उसका प्रोडक्शन यूनिट हो सकता है, उसका ह्यूमन रिसोर्स डिवीजन हो सकता है, उसका फिनेंस का एक्टिविटीज के लिए फिनेंस का डिवीजन हो सकता है, मार्केटिंग का एक्टिविटीज करने के लिए मार्केटिंग। हाँ, सो ये बहुत सारे आपके एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, एंड दिस इज नॉट द एग्जॉस्टिव लिस्ट, दिस इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग के एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ये इस तरह की एक्टिविटीज होती है। नाउ ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके डिफरेंट, ये सब दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, ये है आपके स्टेक होल्डर्स, जैसे आपके चैनल पार्टनर्स मतलब व्हाट डू यू मीन बाय चैनल पार्टनर्स? एडवर्टाइजिंग जो करता है सर। नो, दैट सिर्फ वही नहीं है चैनल पार्टनर्स। चैनल पार्टनर्स जैसे से फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया, स्टॉकिस्ट बन गया या रिटेलर हूं मैं, ठीक है, तो मैं कस्टमर और कंपनी के बीच में जितने भी लोग हैं सारे वो चैनल पार्टनर्स हो सकते हैं। ठीक है, कंपनी का सामान आपके पास बहुत तरह से आता है, आपके पास डायरेक्टली भी कंपनी का सामान आप परचेज कर सकते हैं। यस सर। आप डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए परचेज कर सकते हैं, या आप अपने बगल के दुकान वाले शॉप में जाकर के परचेज कर सकते हैं, या कंपनी का कोई ऑथराइज्ड रिटेल स्टोर है वहां पे जाके परचेज कर सकते हैं। फेयर है ना, कर सकते हैं ना? यस सर। अगर आपको बाटा का शूज लेना है या कोई लैपटॉप लेना है या मोबाइल लेना है तो आपके पास यू हैव डिफरेंट places from where you can buy. So all these places are channel partners of that company. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हम कह सकते हैं इसको। अपार्ट फ्रॉम दैट वैसे तमाम एक्सटर्नल एजेंसी जो उस कंपनी से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी तरह से कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे लॉजिस्टिक कंपनी है, कोई ट्रांसपोर्टेशन वाली कंपनी है, वो कंपनी को लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करती है, दे आर आल्सो चैनल पार्टनर्स बिकॉज वो दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस। कोई वेयर हाउस वाला है, गोडाउन वाला है, ठीक है ना, वो उसको स्टोरेज लोकेशन, स्टोरेज सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, दे आर आल्सो चैनल पार्टनर्स। ठीक है ना, सो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पार्टनर्स भी हो सकते हैं और अदर सर्विस प्रोवाइडर्स भी हो सकते हैं। फिर एम्प्लॉइज, दे आर आल्सो देयर स्टेक होल्डर्स, सप्लायर्स वो भी स्टेक होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स दे आर स्टेक होल्डर्स। इन्वेस्टर्स के अंदर में भी आपका रिटेल इन्वेस्टर्स, यानी कि जो जैसे हम लोग कोई शेयर खरीदते हैं, दे आर रिटेल इन्वेस्टर। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर? इसका मतलब क्या है? इन्वेस्टर भी बहुत बड़ा ग्रुप है। इन्वेस्टर्स मीन्स रिटेल इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे बैंक भी है, दे आर आल्सो इन्वेस्टर्स। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वो भी इन्वेस्टर है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये दे आर कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उसके अंदर में, और कुछ अदर कंपनीज हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर, 3 मिनट में सर मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्लास स्टार्ट होने वाला है सर। ओके ओके, सो अभी टाइम हो गया? यस सर। ओके ठीक है, हाँ जी सर, टाइम हो गया। ज्यादा ही हो रहा है सर। अटेंडेंस अटेंडेंस, हाँ ओके ओके फाइन, मार्क योर अटेंडेंस, ओके सर। मार्क योर अटेंडेंस, जस्ट राइट योर रजिस्ट्रेशन नंबर ओके। लास्ट 3 डिजिट लिखना है। That is sufficient. That is sufficient. Last 3 digit of your registration number only. सर पीपीटी सर ये सर क्लासरूम में भेज दीजिएगा ना? क्लासरूम में ऑलरेडी शेयर्ड है। ओके सर।
लेक्चर 2 हमने लेक्चर 1 के साथ ही कंबाइन कर दिया है, तो मैं वो आज शेयर कर दूंगा। कल मैं लेक्चर 1 शेयर किया हुआ था, आज मैं उसको शेयर कर दूंगा। थैंक यू सर। Thank you, sir. Even Thank I you, will sir. upload this video lecture also. Fine. Okay, sir. Chalo. Thank you, Okay. sir. So everybody has marked his or her attendance. Yes, sir. Okay, Yes, sir. chalo. Okay, sir. Thank you, sir. Chalo. Take care. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir.